और बेटी नहीं चाहिए। ओफो, ये गर्मियों में साड़ी बांधने में बहुत हालत पतली हो जाती है, पसीने और अलग छूटते हैं। पद्मा की बहू की गोद भराई भी तो है, बंठन के नहीं जाऊंगी तो सबसे फीकी दिखूंगी। सुजीत जी, मैं पद्मा की बहू की गोद भराई में जा रही हूँ। मंजुवती पद्मा के घर आती है जहाँ रेनू की गोद भराई चल रही थी। बड़ी कंजूसी से मंजुवती रेनू की झोली में 21 रुपए डालकर कहती है, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे। ढकोसला करते हुए मंजुवती रेनू के पेट को घूरती हुई उसकी सास के पास आती है। अरे पद्मा, तूने अपनी बहू का सोनोग्राफी कराया ही नहीं? मैंने अभी उसका पेट देखा है, उसके लक्षण बता रहे हैं उसके पेट में लड़की है। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है मंजुवती? अरे कैसे और क्यों फर्क नहीं पड़ता? बेटा होगा तो वंश आगे बढ़ाएगा और बेटी बोझ बढ़ाएगी। और आजकल का माहौल कितना खराब है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो कालिक पुज जाएगी पूरे परिवार के नाम पर। शुक्र है मुझे तो भगवान ने 2 ही बेटे दिए हैं, बेटी नहीं दी। बेटियों के प्रति मंजुवती के ख्यालात बेहद रूढ़िवादी थे, शायद इसीलिए भगवान ने उसे बेटी नहीं दी। जहाँ कई घरों में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता था, वहीं मंजुवती बेटी का होना अभिशाप ही मानती थी। आखिर उसकी ये विचारधारा उसे किस मोड़ पर ले जाएगी? मंजुवती की फुसलाई बातों में आकर पद्मा रेनू को ले जाकर उसका बच्चा गिरा देती है। रेनू आंखों में आंसू लेकर बिगड़ी हालत में मंजुवती के घर आती है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची पैदा होने से पहले ही मर गई। तुमने मेरा घर बिगाड़ा, एक माँ से उसकी बेटी छीन ली। इस माँ के टूटे दिल की बददुआ लगेगी। मंजुवती, भगवान तुम्हें इतनी बेटियां दे, इस घर में बेटी ही बेटी पैदा होंगी। क्या बकवास कर रही है तू? जा मेरे दरवाजे से जा। मंजुवती रेनू को धक्के मारकर भगा देती है, लेकिन कहते हैं ना कि एक इंसान की दुखी दिल से दी गई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। थोड़ी दिन में मंजुवती अपने बड़े बेटे आदेश के लिए लड़की ढूंढने निकलती है। पंडित जी, आप तो जानते हैं लाखों में एक है मेरा आदर्श, अच्छा खासा कमाता धमाता। अब तो बस बहू आ जाए तो मैं गंगा नहा लूं। मेरे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ कर ले आइएगा। जी बहन जी, ऐसा ही एक रिश्ता लाया हूँ। ये देखिए तस्वीर, सुप्रिया नाम है लड़की का, एकदम सुंदर और सुशील है। मुझको ये पसंद है। आप बात चलाइए, और हाँ, दहेज की बात जरा टाइट होके ही करना। मंजुवती दिल की जितनी कपटी थी उतनी ही बर्ताव की कंजर और लालची भी थी। दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर लेते हैं और सुप्रिया बहू बनकर आ जाती है। सुप्रिया के ससुराल में कदम रखते ही मंजुवती उसे पोते की इच्छा जताती है। सुप्रिया बहू, बस जल्दी से जल्दी मुझे एक प्यारा सा पोता चाहिए। कबीर, चल भाभी के पैर छू आगे आकर। जी माँ। नमस्ते भाभी माँ। कबीर तब बस 12 साल का था। सुप्रिया बहू होने की सारी जिम्मेदारियां संभालनी, इसी तरह दिन